तो यार आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या सच में आगे चल के हमें जैक हानमा वर्सेस योजिरो हानमा फादर वर्सेस सन देखने को मिलने वाला है, और अगर सच में ऐसा होने वाला है तो आखिर कौन जीतेगा, इसी चीज पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यार अगर फिलहाल हम योजिरो की बात करें तो यहाँ पर उनका स्टेटस मांगा में कुछ ऐसा है कि मतलब नॉर्मली वो आदमी अभी भी ओवर पावर्ड होता चला जा रहा है। नया लुक हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बल्कीनेस बढ़ गई है। और वहीं पर अगर हम उनके मांगा में अपीयरेंस की बात करें तो वो बीच बीच में होते ही रहती है और काफी गजब की होती है, कभी भी होती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। तो यार योजिरो के कुछ खास फाइट्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हाल ही में मुसाशी को उन्होंने पेला था, उसके बाद में जाकर कुछ समय बाद सुकुने से भी वो लड़ने आए, और साथ ही साथ सुकुने से लड़ने आए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें सुकुने से खेलने आए। खैर उसके बाद थोड़े समय बाद हम देखते हैं यहाँ पर ताइमन और खाया वाले आर्क में वो अपीयर हुए थे। सुमो आर्क के एंड की बात है, यहाँ पर लोग सोच रहे थे ताइमा की आर्क आएगी लेकिन जैक की आ गई भाई। खैर यहाँ पर योजिरो ने उससे बहुत पीटा था, इस चक्कर में वो भाग भी गया था वहां से, थोड़ा बहुत खेल ही हुआ था उनके बीच बस। खैर यहाँ पर योजिरो ऐसा ही खास प्रभाव डालते रहते हैं मांगा में बीच बीच में ताकि हाइप बढ़ती रहे। अब बात कर लेते हैं जैक के करंट स्टेटस के बारे में। खैर फिलहाल जैक को अगर देखा जाए तो यह अपने प्राइम में चल रहा है भाई, गजब गजब की हरकतें ये कर रहा है बाकी वर्ल्ड में, जिसके कारण सभी को धीरे धीरे इसके बारे में पता चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आपने ग्रैंड सूमो वाला आर्क देखा है जिसकी प्लेलिस्ट तैयार है पहले से, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जैक ट्रेनिंग कर रहा है। लगातार भयानक जॉ ट्रेनिंग के कारण उसकी गाउडू बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। साथ ही साथ अपने टाइटेनियम टीथ की मदद से यहाँ पर सुकुने की शुरू में ही एक उंगली खा डाली थी उसने, और मैच में तो पूछो मत, मेरे हिसाब से ये काटो और डोरियन के बाद ये सबसे ब्लडी मैच है। सुकुने को पूरा छिन्न भिन्न करके रख दिया था यहाँ पर जैक हानमा ने, पूरा खूना खून कर दिया था, बेहोश कर डाला, गला तक काट डाला था भाई। और यहाँ पर उसकी गजब की अतरंगी जीत को देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश हुए थे। यहाँ पर जैक को उन्होंने भयानक चेयर किया था, मतलब अंडरग्राउंड अरीना की पब्लिक ने पूरी तरीके से जैक को पहचान लिया था। यहाँ तक कि कई लोग तारीफ करते करते हानमा ब्लड की पावर यह सब कहकर उसकी तारीफ कर रहे थे भाई, मतलब ब्लड के बारे में उससे तारीफ मिली। सोच कर देखो, यहाँ पर स्वयं योजिरो द्वारा उसे अनप्योर हानमा कहा गया था, और सुकुने के खिलाफ प्लस अपने करियर में सबसे बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी जैक को। खैर यहाँ पर जैक ने एकदम शान से मैच जीता तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उससे भी बढ़कर एक काम उसने किया होता है। यहाँ पर बाकी के पूरे मेन कास्ट को उसने चैलेंज कर दिया होता है, सबको भाई, डोपो, शिबुकावा, गाया, कात्सुमी, यहाँ तक कि बाकी तक को उसने चैलेंज किया होता है पूरे मेन कास्ट के साथ। खैर तब जाके यहाँ पर जैक की ऑफिशियल आर्क ने एंट्री ली। खैर उससे पहले अगर लड़ाई की बात हम करें तो सबसे पहले फिलहाल तो वो बाकी से लड़े बिना योजिरो तक पहुंच ही नहीं सकता, और बाकी तक पहुंचने के लिए उसे नॉर्मल लोगों को हराना पड़ेगा। और जैसा कि बाकी रहन मांगा के 13वें चैप्टर में हम देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल जैक जो है कोशो शिनोगी से लड़ रहा है, जो कि बहुत गजब की फाइट चल रही है इन दोनों के बीच अभी भी। यहाँ तक कि इस फाइट में कोशो जैसे बंदे ने जैक को बहुत ज्यादा घायल भी कर दिया, पूरे शरीर में स्क्रैचेस मार दिए, ब्लेड से काट दिया गया हो एकदम चुन चुन कर, इस तरीके से चोट लगी पड़ी है। खैर इतनी लंबी फाइट के बाद फाइनली यहाँ पर जैक ने उसके गले में पकड़ बना लिया। अब इसके बाद क्या होगा ये तो अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, वो मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खैर जैसा कि बहुत समय से अपन देखते आ रहे हैं एनीमे में, मांगा में, फाइनली यहाँ पर योजिरो और बाकी की लड़ाई होती है, और यहाँ पर बाकी ने अच्छा खासा सेटिस्फाई कर दिया होता है योजिरो को। और योजिरो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो लड़ाई बाकी ने लड़ी, यहाँ पर उस चक्कर में उसे अपने बाप का खोया हुआ प्यार भी मिल गया। तो इस तरीके से बाकी का आर्क तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर भी बन गया ये बंदा, और इसके आगे भी कुछ खास कर दिखाने लायक है ही नहीं। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, बाकी ने 13 साल की उम्र में एक बार योजिरो से लड़ने का ट्राई किया था, जिसके चक्कर में उसे जीवन का बहुत बड़ा ट्रॉमा मिला था, उसकी मॉम की मौत हुई थी। यहाँ तक कि बाकी को उसके मुंह पर फेलियर बोल दिया था योजिरो ने। खैर उसके बाद बाकी की पूरी स्टोरी तो हमने देखी है, किस तरीके से वो फाइनली अपने बाप को सेटिस्फाई करने में कामयाब हुआ। खैर इसके बाद एक चीज आपको और याद करनी होगी कि किस तरीके से जब मैक्सिमम टूर्नामेंट में बाकी ने हरा दिया था जैक को, उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो योजिरो के साथ लड़ने पहुंच गया था बैक स्टेज में, चैलेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर योजिरो ने जैक को अनप्योर बोलकर गाली अलग दी और पेल अलग दिया। इस चक्कर में कोई फायदा नहीं हुआ, वो बाकी की तरह ही बचपन में ही हार गया। ये पहला पॉइंट हो गया। धीरे धीरे हिस्ट्री जो है खुद को रिपीट कर रहा है, बाकी के साथ साथ जैसा जैसा हुआ उससे थोड़ा अलग, लेकिन वैसा ही जैक के साथ भी हो रहा है। और इसका हिंट भी हमें बाकी के
ऑथर इटागाकी दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर यूजिरो का रिस्पेक्ट पाने के लिए, प्यार पाने के लिए आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है। तो जब ओलिवा को हरा दिया था बाकी ने, तब उसने इनवाइट किया था यूजिरो को, और यूजिरो प्रॉपर उसके घर आकर उसके साथ खाना भी खाए थे। अभी यह यूजिरो के लिए थोड़ी बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ओलिवा ने थोड़ा रिस्पेक्ट अर्न किया हुआ था यहाँ पर यूजिरो का, और साथ ही साथ वहाँ अगर हम सुकोने की बात करें तो उसने भी रिस्पेक्ट अर्न किया है थोड़ा सा। और जब बाकी ने ओलिवा को हराया तो यूजिरो के मन में बाकी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई। और साथ ही साथ यहाँ अगर हम सुकोने की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जैक ने उसे हराया तो जैक के लिए भी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ी है यूजिरो के मन में। और इसी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बिना बुलाए जैक के साथ वो वॉक पे निकल पड़े। अब ये नहीं पता किसने किसको बुलाया, बस वो लोग ऐसे ही मांगा की शुरुआत में ही वॉक कर रहे थे, और यहाँ पर बहुत लेजेंडरी मोमेंट था। और ऐसे ही वॉक करते करते यूजिरो ने यहाँ पर जैक को उसके ड्रग यूसेज के कारण ताना भी मारा, थोड़ा सा तारीफ भी किया, और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह बोली कि उसके गाउडू की उन्होंने तारीफ कर दी। कुल मिलाकर उसने यह कहा कि उसके पास एक अलग लेवल की प्योरिटी है। इसके बाद से मतलब जैक एकदम खुश सा हो गया भाई, बहुत ज्यादा उसने रिस्पेक्ट अर्न कर लिया है यूजिरो का, यहाँ पर हम समझ सकते हैं। खैर आपको याद ही होगा जब से पीटा था यहाँ पर यूजिरो ने जैक को, तब से इनकी बात ही नहीं हुई है। कई आर्क्स निकल गए, कई लोग आके चले गए, उसके बाद फाइनली अभी जाकर यहाँ पर यूजिरो ने थोड़ा बात किया है जैक से, तारीफ भी करी। खैर अभी तो फिलहाल हमें इतना ही देखने को मिला है जो कि यूजिरो की तरफ से किया गया है जैक के लिए। अब हो सकता है कि आगे चल के नए चैप्टर्स में हमें कुछ और भी देखने को मिले। खैर यहाँ पर जैक के हेल्थ की भी बात करें तो उसमें भी कोई कमी नहीं है भाई। यहाँ पर इतने भयानक लड़ाई लड़ने के बाद सुकोने से वो फिर भी ठीक है, वो लगातार अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा है, अपना पोषण जारी रख रहा है। यहाँ तक कि कोशों से लड़ने से पहले भी उसने भर भर के अपना अश्वगंधा, कपिवा का शिलाजीत ये सब खाया भाई। अब यहाँ पर जैक का ऐसा है कि वो पोषण पर कभी ध्यान नहीं देता, वो बस भयानक मेहनत करता है और फाइनली जा करके अपना पूरा स्टेरॉइड ले लेता है। इस चक्कर में उसका पोषण भी पूरा हो जाता है और यहाँ पर बॉडी भी बन जाती है, ताकत भी बनी रहती है। खैर अपने गाउडू को आर्ट ऑफ बाइटिंग को वो प्रॉपर अच्छी तरीके से, भयानक तरीके से ट्रेन भी कर रहा है। साथ ही साथ जो प्यार, जो एडमायरेशन उसे चाहिए था, लोग उसकी तारीफ करें वो चाहता था, वो धीरे धीरे उसे मिल रहा है। तो जो भी जितनी भी मेहनत उसने की है सब उसे वर्थ इट लग रही है। और साथ ही साथ अपने मन में एक ही नाम वो जपता रहता है जो कि है यूजिरो का, और अपने फादर को हराना है। यही उसके जीवन का प्रॉपर लक्ष्य बन चुका है शुरू से ही, बाकी की तरह। अब यहाँ पर बाकी की स्टोरी जैसे ही धीरे धीरे जैक की स्टोरी होते चले जा रही है, दोनों भाई की स्टोरी लगभग सेम लियर है, और ऐसे ही आगे चल के क्या पता हमें यूजिरो और जैक की फाइट देखने को मिल जाए जो कि काफी गजब की हो। अब जैसे नेटफ्लिक्स ने खराब एनिमेशन के चक्कर में बिगाड़ डाला यहाँ पर बाकी और यूजिरो के फाइट को, आई होप कि वैसा वो ना करे उस समय। अब यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट करने वाली है कि किस तरीके से जैक ने जब सभी को चैलेंज किया था तो यह भी कहा था कि मैं ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार कर दूंगा, अपने ओल्ड मैन से भी ज्यादा, मतलब अपने फादर से भी ज्यादा मैं ब्रूटल बनूंगा। और यहाँ पर ये बंदा ऐसा कर भी रहा है भाई। सुकोने का क्या हाल कर डाला इसने देखो, और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पर कोशो के साथ भी वो ऐसा ही कर रहा है, गर्दन तक पकड़ डाली है, उखाड़ भी देगा, कितनी देर लगेगी। और जैसा कि अपन शुरू से ही देख रहे हैं यूजिरो तो यहाँ पर पूरे बाकी यूनिवर्स के ही बाप हैं, और साथ ही साथ जैक जो है धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है, क्या पता पूरा साइबॉग ही हो जाए आगे चल के। खैर आगे जो भी होगा देखने में सच में बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में जाते जाते आपको एक फन फैक्ट बता दूं जैक के बारे में। खैर एक ना एक बार तो आपके मन में यह बात हिट करी होगी कि आखिर जैक इतना लड़ता है, इतना खाता है, जो उसे चोट लगती है उसका इलाज वो कहाँ कराता है। साथ ही साथ जो लिम्ब लेथनिंग सर्जरी वो बीच बीच में कराता रहता है वो कैसे करता है। और साथ ही साथ ये जो ड्रग्स ये चना मुर्रे की तरह खाता है इसे देता कौन है, तो आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं स्वयं डॉक्टर कुरेहा शिनोगी करते हैं, मतलब कोशो के भाई। अब जैक जो है यहाँ पर अपने शरीर को उसे उधार में दे देता है, जो भी वो चाहे उसके साथ कर सकता है। इस बदले में यहाँ पर कुरेहा जो है उससे बहुत सारे पैसे देता है, फाइनेंस कर देता है। खैर अब बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोशो से अभी लड़ाई हुई है जैक की, जो कि बहुत नीचे लेवल का बंदा है फिलहाल बाकी के यूनिवर्स में। साथ ही साथ आगे चल के सबको अगर उसने हरा भी दिया तो फाइनली उससे बाकी से लड़ना पड़ेगा, तभी तो यूजिरो के पास पहुंचेगा ना। और वैसे भी अगर कई लोगों के हिसाब से देखा जाए तो जैक जो है यूजिरो का बेटा
ज्यादा लगता है बाकी के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा आइडेंटिकल हैं ये लोग। यहाँ पर जैक को यूजिरो का एक स्टेरॉइडल वर्जन माना जा सकता है, सीधा सीधा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खैर फिलहाल जैक की आर्क अभी अच्छी चल रही है जैसा भी है, लेकिन आगे चल के हो सकता है हमें और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिले इसमें, जो कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। खैर अगर लास्ट में बात की जाए कि कौन जीत सकता है इन दोनों में, तो मुझे लगता है यूजिरो ही जीतेंगे, लेकिन हो सकता है बाकी जैसा कुछ कंक्लूजन आए जहां पर यूजिरो थोड़ा खुश हो जाए अपने बेटे से। खैर इस चीज को लेके आपको क्या लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू ऑल, आई एम आउट।